अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आऊँ बहुत ही खूबसूरत गला बनाने का पूरा मुकम्मल तरीका। सबसे पहले इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर ली है। अब उसके बाद गले की जो हम चौड़ाई लेंगे वो 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अब गले की जो गहराई ले लेंगे 5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। फिर उसके बाद 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। टोटल हमारे गले की जो लंबाई हो जाएगी वो 7.5 इंच हो जाएगी। लाइन से इस तरह से सीधा कर लेंगे, इसको एक खाका बना लेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं पान की शेप दूंगी इस तरह से। ऊपर से हमारा राउंड की तरफ इस तरह से हमारा नीचे ये आते जाएगा। पान की तरह, डायमंड की तरह इस तरह से हम इसके ऊपर शेप दे देंगे। अब उसके बाद नीचे 1 इंच के ऊपर निशान लगा दूंगी। नीचे से इस तरह से हम राउंड की तरफ लेते हुए और ऊपर की तरफ इस तरह से हम एक ड्रॉप की शेप दे देंगे। अब उसके बाद 1 इंच से 2 सूत कम के ऊपर निशान लगाती जाऊंगी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर, जिस तरह का मैंने डिजाइन ड्रॉ किया है। अब उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। सबसे पहले इस तरह से हमने अंदर की तरफ से इसकी कटिंग करनी है, इसके राउंड की तरफ कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारे गले का ये हिस्सा है इसको हमने रख लेना है, इसको फेंकना नहीं है। अब दूसरी साइड पे जो इसकी कटिंग करनी है, जहाँ हमने निशान लगाया था, तो इस तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे। वीडियो आप ध्यान से देखा करें, पूरी देखा करें, ताकि आपको सही से समझ आए कि किस तरह से कटिंग और सिलाई हुई है। अब इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा ले लिया है, जिसके ऊपर मैं आयरन करके इस्त्री करके लगा लूंगी। इस्त्री करके मैंने इसको लगा लिया। साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा लिया, बीच से इस तरह से मैंने इसको छोड़ दिया है इस तरह से। अब उसके बाद बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रेस करने के बाद इसका सेंटर बना लिया है। सेंटर बनाने के बाद अब इसके मैं सेंटर से कट कर रही हूँ। सेंटर में कट क्यों करती हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसके सेंटर से कट कर लिया। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि सेंटर में कट क्यों होता है। कमीज के फ्रंट के हिस्से के ऊपर इस तरह से हम इसको रख लेंगे सीधी साइड के ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये हमने ध्यान से लगाना है, हमारा सेंटर सेंटर में आना चाहिए। अब जो मैंने ये कट लगाया था, कट से ये होता है कि हमें सेंटर का आइडिया हो जाता है कि नीचे वाली हमारी कमीज का सेंटर हमें सही से मालूम हो जाता है। अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूंगी। 1 फुट जितना कपड़ा रखूंगी, बाकी कपड़े की कटिंग कर लूंगी। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके ऊपर कट लगा लूंगी। ध्यान रखना है कि यह हमारी सिलाई के ऊपर कट ना आए। अब उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। किसी भी नोकीली चीज की मदद से इस तरह से हम इसके नोक निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके नोक निकाल ले हैं। अब इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर इसको पलट लिया है। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से इस्त्री कर लूंगी। इस्त्री करने के बाद इसकी उल्टी साइड के ऊपर हाथ से तुरपाई कर ली है। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर समझना है, ध्यान से देखना है। अब इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने गले की कटिंग की थी, ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है, अब इसको हम इसके सेंटर में रख लेंगे। पहले अच्छे से हम इसको रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जहां हमारे गले का जो एंड हुआ था, खत्म हुआ था, वहां पर हम इसी शेप में इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, जिस तरह का हमारे गले का शेप था। अब उसके बाद 1 इंच का इस तरह से इसके ऊपर गैप देंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ हम इसके ऊपर कम करते जाएंगे। नीचे हमने यहाँ हाफ कर दिया, हाफ से फिर कम कर दिया है। अब जो निशान लगाया है, अब इन निशानों को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये ड्रॉ हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है उसी के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा नीचे वाला साइड है, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 हिस्से में इस तरह से कट जाएगा। तो एक ही साइज में हमारे ये 2 कट गए हैं। अब इसको कपड़े के ऊपर लगा लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उल्टी साइड के ऊपर इसको लगा लेना है। अब उसके बाद आधे इंच जितना कपड़ा रखना है, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद छोटे छोटे इसके अंदर हम कट लगाएंगे। ध्यान रहेगा हमारी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कट ना आए। कट लगाने के बाद ग्लू स्टिक ले लेंगे। अब इसको इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर लगा लेंगे अच्छे से, और उसके बाद कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ग्लू की मदद से ये होगा कि हमारा कपड़ा अच्छे से इसके साथ फिक्स होता जाएगा। नीचे की तरफ जो इसका कोना है वो हमने परफेक्ट बनाना है।
उसके बाद इसी तरह हमने इसको लगाते जाना है। नीचे के साइड के ऊपर भी इस तरह से हमने इसको लगा के बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है, दबा लिया है। दूसरी साइड भी इसी तरह हम इसको बना लेंगे और आयरन कर लिया है। अब दोनों साइड को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं, मेरे पास ये बारीक है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चौड़ी लेस लगाएं तो बहुत खूबसूरत ये गला बन के तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने ये लेस ले ली है। अब उसके बाद उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसके किनारे के ऊपर ग्लू लगा लूंगी। अब ग्लू लगाने के बाद लेस का सीधा साइड नीचे की तरफ, उल्टा साइड ऊपर की तरफ, इस तरह से हम लेस को लगाएंगे। अब इसके कोने की तरफ कट कर लेंगे और अच्छे से हम इसको फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड को इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। दोनों साइड के ऊपर इसी तरह मैंने लेस को लगा लिया है और उसके बाद इसको इस्त्री करके तैयार कर लिया है। इस्त्री करने से अच्छे से हमारी ग्लू इसके ऊपर फिक्स हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अब उसके बाद हमारे पास कमीज का फ्रंट का हिस्सा है जो मैंने आपको गला बताया था। अब उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसको कर लेंगे और नीचे जो हमारा ड्रॉप की शेप है यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद लेस को लगाएंगे। जो हमारा ड्रॉप का शेप है इससे थोड़ी सी ज्यादा हमने लेस को बाहर की तरफ निकाल के लगाना है। अब इस तरह से मैंने इसको लेस को लगा लिया है। अब लेस को लगाने के बाद जो पट्टियां हमने तैयार की थी, अब इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। ड्रॉप के साथ हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसको रखेंगे और उसके बाद ग्लू की मदद से इसको चिपका लेंगे। अच्छा, ये हमने ध्यान से लगाना है। जो हमारा गला है इसके नीचे हमारा ये आधे इंच का गैप होना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे ये डिजाइन के लुक में बहुत खूबसूरत एक डिफरेंट आएगा। गले के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। इस तरह से हमने इसके दोनों साइड के ऊपर लगा लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा लेस ली थी इसको नीचे की तरफ कर लेंगे। जो हमारी ये लेस है, पट्टियां जो हमने लगाई हैं इनके नीचे हम लेस को दबा लेंगे। इसी के साथ हम इसको फिक्स कर लेंगे अच्छे से। दूसरी साइड के ऊपर मैं इसी तरह इसके ऊपर ग्लू को लगा के अच्छे से इसको दबा के फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से हमारा लग गया है। ऊपर का जो हमारे एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसको कट कर लेंगे। गले के लिहाज से हमने सेम इसको रख लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी ये ऊपर की जो मैंने पट्टियां तैयार की थी इनके किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली थी। लेस के साथ ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी, जो कि मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसकी वजह से मैंने ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगाते हुए नहीं बताया। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, इसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगी। अब इस तरह से मैंने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। जो हमारी पत्तियां है इनके ऊपर भी सिलाई लग गई है, तो ये हमारे अटैच हो गए हैं। अब जो हमारे नीचे का जो ड्रॉप का हिस्सा ये खुला हुआ है, आप क्या करेंगे, एक सुई ले लेंगे। सुई लेने के बाद अब इसके अंदर से एक मोती ले लेंगे। मोती लेने के बाद इसको हम गुजार लेंगे और उसके बाद मोती को अच्छे से हम इसके नीचे फिक्स कर लेंगे। डबल सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में डोरी लगा सकते हैं, जिससे इसकी और डिफरेंट लुक आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत मार्केट में टसल बटन आए हुए, आप कोई भी इस तरह से इसके सेंटर में लगा सकते हैं। गले की जो लंबाई है वो 7.5 इंच तैयार हुई है। जब हम इसको सिलाई लगाएंगे, बैक साइड लगाएंगे, तो ये 7 इंच हमारा तैयार हो जाएगा, जो कि नॉर्मल साइज है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।